नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे यूनिट प्लेस कि किसी नंबर्स की अगर पावर दी हुई है और उसके बाद बोल रहा है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया एक छोटा सा ट्रिक, याद रखना आपने। तो फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द टू, देन डिवाइडेड द पावर ऑफ टू बाय 4, then the take of the remainder as the power of 2. If power is divided complete by 4, then comes at the unit place is 6. ठीक है ना। तो अगर वो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है 4 से, तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 6 आएगा। और अगर रिमाइंडर बचता है तो आपने याद रखना, अगर 2 का रिमाइंडर 2 बचा तो ये 2 की पावर 3 होगी तो 8 और 2 की पावर 4 होगी तो 6। इस तरीके से मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। से यूं बोल दे कि 2 की पावर 25 है और बोल रहे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा सोल्यूशन का। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक काम करोगे कि 2 की पावर जितनी है उसको 4 से डिवाइड कर। 4 6 24, कितना बच गया? 1 बच गया। इसका मतलब 2 की पावर 1 बच गई, तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा ना वो भी 2 ही होगा। है समझ में? ठीक है बच्चों, एक ना छोटा एग्जाम्पल लेके समझो। से मान लो मैंने ना 2 की पावर में 8 ली। मैंने बोला आपको स्टेप नंबर फर्स्ट करना क्या है कि इस जो 2 की पावर 8 है इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो पक्की बात है इसका जो सोल्यूशन होगा ना उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू जो बनेगी ना, जो भी इसका सोल्यूशन है उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू जो बनेगी वो 6 ही बनेगी। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अभी चेक करते हैं, देखो 2 की पावर में 8 बार दी 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा हो गए आपके भैया 128 और 128 को 2 से इंटू कर दो 256, देखो है ना 256। तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। मैंने पहले बोल दिया कि अगर इसकी पावर 2 की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो उसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ जाओ। है समझ में? पोस्ट कर लो, वीडियो को नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अच्छा, अब हम करेंगे इन द प्लेस ऑफ द 3। ये बिल्कुल सेम एज 2 की तरह चलेगा। थोड़ा सा समराइज करने की बात है, थोड़ा ये रिमेंबर रखना है, आपने याद रखना क्या कि अगर 3 की पावर कहीं भी 1 बचती है, रिमाइंडर 1 बचता है तो 3 होगा। 3 का 2 रिमाइंडर बचता है 3 की पावर 3 बचती है तो उसका यूनिट प्लेस 7 होगा। 3 की पावर 4 बचती है तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। ऐसे 32 दे रखा है, मैं भी सॉल्व करके बता दूं कैसे। जैसे मान लो आपको बोला कि 3 की पावर 35 है और उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो ऐसे में करना क्या है, सबसे पहले आप ऐसे यहाँ पर पावर लिखो 35, 4 से डिवाइड, 4 8 जा 32, 32 पे डिवाइड होगी, कितना बच गया 3। अभी नॉन डिविजिबल नंबर, ये डिवाइड नहीं होगा। तो बस खाली आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब 3 की पावर 3 बच रही है। और मैंने क्या बताया, 3 की पावर 3 बचेगी तो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 7 होगा। याद रखना इस चीज को, उसका यूनिट प्लेस हो गया 7। एक और समझते हैं, जैसे 3 की पावर 38 है से 3 की पावर 36 और बोला अब इसका यूनिट प्लेस बताओ क्या होगा। तो इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए करना क्या है, ऐसे यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया 36, 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 26, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड होगा तो डेफिनेटली इसका मतलब यहाँ पर जो इसका यूनिट प्लेस आएगा वो 1। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। से मान लो 3 की पावर आपके पास से 3 है, सॉरी 3 की पावर आपके पास 7 है। अगर सपोज कर लो 3 की पावर इस बार आपको दे दी से 5 है, बोले इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक करना क्या है, मैंने बताया ना आपको, ऐसे यहाँ पर लिख दो 3 की पावर 5 है, 5 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 बन जाए 4, 1 बच गया। अगर 1 बचेगा इसका मतलब 3 की पावर 1 बची है तो डेफिनेटली 3 ही होगा इसका यूनिट प्लेस। चाहो तो इसको ऐसे 5 बार सॉल्व करके देख लो।
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब आप इसको ना सॉल्व करके देख लो। 3 3 जा 3 3 9 9 3 27 3 81 3 243 243। देख लो यूनिट प्लेस क्या है इसका, 3 ही आएगा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड, अगर यहाँ पर 1 बजिए 3 की पावर 1 बजी, रिमाइंडर को दे दो, जो रिमाइंडर आए वो पावर करके सॉल्व कर दो, एक मिनट में आराम से सॉल्व कर दोगे। 3 की पावर 33 है तब भी ही नहीं आएगा। ठीक है ना, नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, आगे फिर पॉजिटिव है। अच्छा बेटा अब ध्यान रखना है, अगर किसी कोई नंबर है चाहे 0 से हो जिसका यूनिट प्लेस 1 हो 5 हो 6 हो, उनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो उनका यूनिट प्लेस जो आएगा ना वो भी कैसे ही होगा, 0 1 5 और 6 ही होगा। पहले मैं 0 को लेके समझाता हूँ। से 10 की पावर जितनी मर्जी हो उसका यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। ठीक है ना। फिर 1 को लेकर अगर इसकी पावर कितनी भी हो ये 0 ही 1 ही रहेगा। ठीक है ना। जैसे अब आपको बोला 21 तो 21 की स्क्वायर कितना होगा 441, यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। मैंने बोला जिसके यूनिट प्लेस में 1 आ जाए, 0 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस भी यही रहेगा। ठीक है ना, बनी रहेगी। अब ऐसे समझ लेते हैं जैसे 5 है, मैंने बोला भाई 5 की चाहे जितनी मर्जी पावर लगा दो यूनिट प्लेस इसका 5 ही आएगा। ठीक है ना। 25 है तो इसका यूनिट प्लेस 5 ही होगा। ऐसे ही 6 है, अगर 6 की आप जितनी मर्जी पावर लगा लो उसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस 6 ही होगा। अच्छा जितनी मर्जी लगाओ। ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ये याद रखना। ये तो याद रखने वाली चीज है कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 1 5 या 6 हो तो आपको याद रखना उसकी चाहे कितनी भी पावर देना हो उसका भी ये अगला टॉपिक है जो यूनिट प्लेस है। और 4 और 9 मतलब इसकी किसी भी पावर का अगर यूनिट प्लेस निकालना है तो समझना है तुम्हें, अगर 4 की पावर इवन कोई वैल्यू हो जैसे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, इवन कोई भी वैल्यू हो तो याद रखना उसका यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। जैसे एग्जांपल में समझो 4 की पावर 2 है, इवन वैल्यू है, सॉल्व करोगे ना 6 ही है। अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर हो, ठीक है ना, 4 की पावर कोई ऑड नंबर हो तो डेफिनेटली जब भी उसे सॉल्व करोगे ना उसका यूनिट प्लेस जो है ना वो 4 ही आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही 9 को लेकर अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर होगी तो उसका यूनिट प्लेस 1 है। ठीक है, जैसे 9 की पावर 2 ले लो आप, इवन नंबर है, सॉल्व करोगे क्या आएगा 80। ठीक है ना, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। वहीं अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर हो जैसे ये हो गया 3, 9 की पावर ऑड क्यों, चलो सिंपली ले लेते हैं 9 की पावर 1 ले लो ऑड, तो मैंने बोला ना 9 ही आएगा तो यूनिट प्लेस 9 ही आएगा। एकदम आसान काम है। ठीक है ना, पहले नोट्स करो, ऐसे 1 बाय 1 नोट करना, पहले इसको फिर नोट करो, फिर एग्जाम्पल नोट करो। ठीक है ना, वीडियो पॉज कर लो और सेव